वहीं हरिद्वार में 11 साल बाद आयोजित हुआ कुंभ 2021 कोरोना के साए में जारी है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद यहां कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इस दौरान कई साधु संत भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कोरोना की भयावहता को ध्यान में रखते हुए निरंजनी अखाड़े ने कुंभ के समापन की घोषणा कर दी है कि महाकुंभ में अब कोरोना पर आस्था नहीं बल्कि आस्था पर कोरोना भारी पड़ने लगा। एक माह के अंदर राज्य में कोविड मरीजों के मिलने की रफ्तार में कुछ प्रतिशत नहीं बल्कि 8,814% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिगड़ते हालातों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी तक यहां हर दिन केवल 30 से 60 लोग कोरोना संक्रमित मिलते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 2000 से 2500 हो गई। आंकड़ों को गहराई से समझा जाए तो ऐसा लगता है ये तो बस अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में स्थितियां और भी भयावह हो सकती हैं। हरिद्वार में चल रहा है आस्था का कुंभ। पहले तो लोगों ने आस्था के चक्कर में गंगा मैया में खूब गोते लगाए, लेकिन वहां उमड़ी भीड़ का असर भी दिखने लगा है। यहाँ भी 30 साधु संत कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये है सरकारी आंकड़ा, लेकिन संक्रमित साधुओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अलग अलग अखाड़ों में जाकर साधुओं के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देवदास की मौत हो गई। महामंडलेश्वर कोविड जांच में पॉजिटिव पाए गए थे। सांस लेने में तकलीफ थी, कई दिनों से तेज बुखार भी आ रहा था। वे कुंभ मेले में ही थे। 12 अप्रैल को महामंडलेश्वर का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया था और फिर गुरुवार को निधन हो गया। कुंभ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधुओं के पॉजिटिव मिलने के बाद अब अखाड़ों ने इस आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन से दूरी बनानी शुरू कर दी है। कुंभ मेले में कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रमुख 13 अखाड़ों में 2 निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा ने इससे हटने का फैसला किया है। दोनों अखाड़ों ने यहां से जाने के पीछे मेले में कोरोना के बिगड़ते हालात को कारण बताया। दोनों ही अखाड़े 17 अप्रैल के दिन कुंभ मेले को अलविदा कह देंगे। कुंभ क्योंकि बहुत विराट चल रहा था, कुंभ की भव्यता बहुत बड़ी थी, कुंभ की दिव्यता बहुत बड़ी थी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है कुंभ के लिए। आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी का, भारत सरकार के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। तो आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़े ने संयुक्त रूप से श्री महंतों ने, हम दोनों आचार्यों ने बैठ करके यह तय किया कि हम इस कुंभ के इस 2021 महाकुंभ का जो काल है, उस काल की विषम परिस्थिति को देखते हुए 17 तारीख को हम अपनी छावनी को विराम देंगे। निरंजनी अखाड़े की तरफ से कहा गया कि कुंभ मेले में कोविड-19 की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए हमारे लिए इस आयोजन का समापन हो गया है। मुख्य शाही स्नान संपन्न हो गया है। हमारे अखाड़े के कई लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेले में कई साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मैंने आपके जितने भी संत, हमारे अखाड़े के संत है, महंत है, भक्त है, मैंने सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया हुआ है कि आप तुरंत जो है हरिद्वार को खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों की आप निकल जाइए। आपकी भी सुरक्षा इसी में, हमारी भी सुरक्षा इसी में है। और अब हरिद्वार में ज़्यादा भीड़ लगाना उचित नहीं है, इसीलिए हमने ये, क्योंकि हमारे अखाड़े के भी महात्मा काफ़ी लोग बीमार है, हमारे स्टाफ लोग बहुत बीमार, इसलिए हमने ये निर्णय लिया। हमने जो 27 का स्नान रखा है उसमें 25-30 आदमी, क्योंकि इससे पूर्व अगर आप इतिहास को देखा जाए, जब 2010 में कुंभ का मेला हुआ था, 27 के स्नान में 13 अखाड़ों ने, कुल 13 अखाड़े जो इकट्ठे होकर के 25-30 महात्माओं ने कुल स्नान था किया। और हमने वही जो मैंने अपनी ओर से ये रखा हुआ है कि हम जो है निरंजनी अखाड़े की ओर से 20-25 महात्मा जो है 27 को स्नान करेंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के 2220 नए केस मिले। राज्य में ये एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार कुंभ मेले के आयोजन के समय में कटौती की गई। इस बार मेले का आयोजन 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हो रहा है, लेकिन देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कुंभ मेला जारी रखने पर सवाल भी उठ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुंभ का आयोजन करना सरकार की मंशा पर सवाल लगाता है
और ऐसे में सवाल ये कि क्या उत्तराखंड की सरकार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है? स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।